अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से MS वर्ड की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस क्लास में आपने देखा होगा कि हमने ये पेज सेटअप के अंदर जो मेन्यू है इनके बारे में पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर आज हम जो पढ़ेंगे वो है इंडेंट। ये देखें, यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है इंडेंट की, लेफ़्ट इंडेंट है एंड राइट इंडेंट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये ऑप्शंस हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। असल में जो लेफ़्ट इंडेंट एंड राइट इंडेंट है, ये हमारे जो पैराग्राफ या जो टेक्स्ट हमने लिखी हुई है इसको स्पेस देने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे है, ये देखें, तो इसे हम अगर आगे राइट साइड की तरफ लेके जाना चाहें तो वो लेफ़्ट इंडेंट एंड राइट इंडेंट से कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो स्पेस है ये तो हमने एक मार्जिन से भी दे सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इंडेंट एंड मार्जिन के अंदर डिफरेंट ये है कि जब आप मार्जिन से स्पेस क्रिएट करते हैं तो वो आपके होल डॉक्यूमेंट, इट्स मीन के सारा डॉक्यूमेंट आपका फॉर एग्जाम्पल 50 पेजेस हैं या 100 पेजेस हैं, तो सभी पे एक ही मार्जिन अप्लाई होता है। ये नहीं हो सकता कि आप फर्स्ट पेज पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हैं, मैं नैरो का मार्जिन दे देता हूँ, तो सेकंड पे आप देखें तो नैरो मार्जिन ही अप्लाई हो चुका है। ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे आप मार्जिन जो है वो अगर यहाँ पे नैरो अप्लाई करें तो ये देखिए फर्स्ट पे भी नैरो हो गया, सेकंड पे भी नैरो। इट्स मीन कि आप मार्जिन एक ही सेट कर सकते हो अपने सारे डॉक्यूमेंट पे, चाहे वो एक पेज है चाहे वो 100 पेजेस है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, आपकी एक पेज की टेक्स्ट या फिर एक पेज पे जो पैराग्राफ है, फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ है, ये अगर आप मार्जिन से थोड़ा सा 1 इंच 2 इंच जितनी आपकी मर्जी उतना आगे की तरफ राइट साइड की तरफ लेके आना चाहते हो, तो उसके लिए जो हम ऑप्शन यूज़ करते हैं उसे कहते हैं इंडेंट। लेफ़्ट इंडेंट है, इट्स मीन कि आप इस तरफ से भी लेफ़्ट साइड से भी स्पेस क्रिएट कर सकते हो। राइट इंडेंट मीन्स कि राइट साइड से भी स्पेस इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट की है, तो यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ कि इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको ये 2 इंडेंट नज़र आ रहे हैं। असल में इन्हें इंडेंट ही कहते हैं, मे भी और भी कुछ कहते हो। तो ये देखें ऊपर वाले पे अगर आप माउस लेके जब वहाँ पे लिखा है फर्स्ट लाइन इंडेंट, अगर आप इसे लेफ़्ट एंड राइट को मूव करोगे तो जस्ट आप फर्स्ट लाइन पे स्पेस क्रिएट कर सकोगे। मतलब फर्स्ट लाइन जस्ट जो है वही आपकी मूव होगी लेफ़्ट एंड राइट को। तो चले देखते हैं। हालांकि देखेगा वो मैंने जो टेक्स्ट है वो फर्स्ट लाइन को छोड़ के नीचे सेलेक्ट की हुई है। तो अगर आप इससे देखें तो सॉरी, ये दूसरा मूव हो गया। सॉरी स्टूडेंट्स, ये आई थिंक पहले हमें ये मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट की स्टूडेंट्स, तो पहले दूसरा यूज़ करते हैं लेफ़्ट इंडेंट। यहाँ पे देखें तो ये देखें हैंगिंग इंडेंट, इसे आप आगे की साइड पे लेके आते हो। वेरी बैड, कर नहीं रहा स्टूडेंट्स। अगेन ट्राई करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आई थिंक ये सिलेक्ट नहीं हो रहा इस वक्त माउस से सही तरह से, तो आप यहाँ से इसे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके लेफ़्ट इंडेंट यहाँ पे इसकी ये देखें, यहाँ पे आप कर सकते हो यहाँ से इसे मूव। तो ये देखें इसने जो फर्स्ट लाइन थी, सॉरी वो हमने सेलेक्ट नहीं की इसलिए वो उसने मूव नहीं की, एंड बाकी जो पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया वो मूव कर रहा है। अब इसे आप चाहें तो मार्जिन से बाहर भी लेके जा सकते हैं। ये देखें अगेन आप अंदर की साइड को लेके आते हैं,
मैं ये चीज़ देखता हूँ कि यहाँ से पकड़ने के बाद उसने क्यों नहीं मूव किया। तो ये देखिए आप स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इन दोनों को इकट्ठा भी मूव कर सकते हो। अगर आप जस्ट एक को मूव ऊपर से करोगे तो एक भी मूव हो जाएगा। ये देखें इसने ये मूव किया और ये देखें। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही पहले ऐसे करते हैं स्टूडेंट्स के, ये थोड़ी सी टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं, ये इतनी कर लेते हैं। इसे आगे की तरफ हम राइट साइड की तरफ यहाँ पे एडजस्ट करते हैं एंड इसे थोड़ा सा और कर लेते हैं, 2 इंच पे ले आते हैं और यहाँ से हम करते हैं ये सिलेक्ट और इसे मूव करते हैं राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो ये यहाँ तक। ये जो है इसे आप डिलीट कर देते हैं, ये अजीब सा लग रहा है इधर। इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स जूम आउट करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपकी जो टेक्स्ट है वो एक कैसे खूबसूरत पैराग्राफ में नज़र आने लग जाती है। लेकिन ये थोड़ा सा हमसे ऑपोजिट हो गया है। असल में ये यहाँ पे रखना चाहिए, देन इसे शिफ्ट करते हैं, यानी ये यहाँ पे रख लेते हैं एंड अगेन जो नीचे वाला पैराग्राफ था उसे भी लेफ़्ट साइड पे वापस ले आते हैं। तो ये देखें, इसे मैं जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा और, तो ये देखें अभी फर्स्ट पेज पे ही हमने ये अप्लाई किया। तो ये देखें आपकी टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है इस तरह। ये फर्स्ट पैराग्राफ है, देन ये सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो इसे अगेन सेलेक्ट करके यहाँ से इसे राइट साइड से भी, सॉरी ये इसे जूम आउट करके फिर करते हैं। ऐसे भी आप कर सकते हो। नीचे वाली ओके है स्टूडेंट्स। अगर आप चाहें तो एक लाइन को भी कर सकते हो, उसे सिलेक्ट करें एंड यहाँ से मूव कर सकते हो एक लाइन को भी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा एंड इसकी अच्छी तरह समझ लग गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम स्टूडेंट्स पैराग्राफ में ये स्पेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।